बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहादीस नबवी बुखारी शरीफ में से बयान करने का सिलसिला जारी है और इस वीडियो में भी इल्म और हिकमत के बारे में ही बयान किया जाएगा और जिस तरह से कि पिछली वीडियो में था। सैयदना अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीहत करने के लिए वक्त और मौका नहायत मुनासिब तरीके से अनायत फरमाते थे ताकि हम उकता न जाएं, और हर रोज़ वाज नहीं फरमाते थे। सैयदना अनस से रवायत है कि आपने फरमाया, दीन में आसानी करो, सख्ती ना करो और लोगों को खुशखबरी सुनाओ, मुतनफ़िर ना करो। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ कहते सुना कि अल्लाह जिसके साथ भलाई करता है उसको दीन की समझ अनायत फरमा देता है। और नबी ने फरमाया कि मैं तो अल्लाह का पैगाम तकसीम करने वाला हूँ और देता तो अल्लाह ताला ही है। और याद रखो कि ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी। जो शख्स इसका मुखालिफ होगा उसको नुकसान पहुँचाएगा, उसको भी नुकसान पहुँचाया जाएगा और यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद दो लोगों से ना करो, जायज़ नहीं है। एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो राह हक में सरफ करे, और उस शख्स पर जिसको अल्लाह ने इल्म व हिकमत अनायत की हो और उसके ज़रिए से वो फ़ैसले करे और लोगों को उसकी तालीम दे। और हज़रत अनस से ही रवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये बातें क़यामत की अलामतों में से हैं कि इल्म उठ जाएगा, जहालत बाकी रह जाएगी, शराब नोशी कसरत से होने लगेगी, बदफेली अलानिया होने लगेगी, औरतों की कसरत हो जाएगी और मर्दों की किल्लत पर हो जाएगी। 50 औरतों पर जो सरपरस्त होगा वो एक मर्द होगा। ये क़यामत की निशानी है कि औरतों की तादाद बढ़ जाएगी और मर्दों की तादाद जो है वो कम हो जाएगी। ये इल्म की बातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये बातें बताते थे। चुनाचे सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में लोगों से के लिए मिना में बैठ गए और लोग आपसे मसाइल पूछने लगे। इतने में एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने नादानिस्तगी में ज़बा करने से पहले सर मंडवा लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ज़बा कर ले और कोई हर्ज नहीं। और फिर एक शख्स आया और उसने कहा, मैंने नादानिस्तगी में रमी पहले कर ली और कुर्बानी बाद में की, रमी करने से पहले कुर्बानी कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब रमी कर ले और कोई हरज नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनासिके हज की तरतीब के बारे में जिस चीज़ की हदायत जिसने भी पूछी, जो कुछ पूछा गया उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से खुद खैर मकदम किया और मुकद्दम तरीके से उसका जवाब दिया और बेहतर हर बात सही तौर पर उसको समझाई और फरमाया कि जो नहीं हुआ उसको आप कर लें। अब इसमें 2-3 हदीसें बयान करने के बाद ये है कि इल्म की अहमियत भी इसमें बहुत ज़्यादा है। इल्म हासिल करने के बारे में कुरान पाक में भी फरमाया गया है और अहादीस में भी है कि इल्म हासिल करना हो तो चाहे आपको कहीं सफ़र करना पड़े तो आप इसके लिए करो। इसके लिए तो हमारी तारीख़ भी इस बात की गवाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी हम दौर आए, यानी उसके बाद खुलफा थे, खुलफाए राशिदीन थे, फिर उसके बाद अमीर मुआविया थे, फिर उसके बाद जितने भी दौर है, तारीख़ इसमें बहुत लंबी है, उसमें मुसलमानों ने हर मैदान में बेहद तरक्की की थी। हर मैदान में कोई उनके मुकाबले का नहीं था। आज जिस चीज़ में दुनिया आसमान तक अपनी तरक्कियां लेकर गई हुई है उसकी बुनियाद उन्हीं लोगों ने मुहैया की थी। तो अब इस तरह से इल्म की जो अहमियत है वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। और इल्म को यही नहीं कि हमने कल नौकरियां करनी हैं, हमने बच्चे पालने हैं तो इसके लिए इल्म हासिल करें। इल्म को हर तरह से दिलो जान से बेहतर तरीके से और नेक दिली से हासिल करना चाहिए, चाहे वो
کیوں نہ ہو، میتھمیٹکس ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، اسلام ہو، دین ہو، ہسٹری ہو، کچھ بھی ہو۔ بہرحال آپ کے لیے یہ ویڈیوز ہیں اور آپ اس کو سنیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم۔